नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रबोध येरावार और इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन आस्तिक दर्शनों में एक महत्वपूर्ण दर्शन है। इसके प्रवर्तक आचार्य है कपिल मुनि। सांख्य शब्द की निष्पत्ति संख्या शब्द से हुई है। संख्या शब्द गणना एवं ज्ञान दोनों का वाचक है। सांख्य दर्शन का पर्याय है निरीश्वर दर्शन। सांख्य दर्शन के दो भेद माने गए हैं, सेश्वर सांख्य और निरीश्वर सांख्य। उपनिषदों में जो सांख्य दर्शन का स्वरूप उपलब्ध होता है वह सेश्वर सांख्य का है। उपनिषद के अनुसार प्रकृति और पुरुष के ऊपर एक ब्रह्म तत्व की भी सत्ता मानी गई है। ईश्वर कृष्ण द्वारा लिखी गई सांख्य कारिका में जो सांख्य दर्शन का स्वरूप मिलता है वह निरीश्वर सांख्य का है। उनके अनुसार सृष्टि कार्य के लिए ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकृति ही समस्त विश्व की निर्मात्री है। सांख्य दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है सांख्य कारिका। इसकी रचना ईश्वर कृष्ण द्वारा की गई है। इसमें कुल 72 कारिकाएं हैं। सांख्य कारिका का प्रथम सूत्र त्रिविध दुखों के निवारण से संबंधित है। ये 3 प्रकार के दुख है, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। भौतिक द्रव्य जैसे कि पशु, शस्त्र आदि से उत्पन्न होने वाले दुखों को आदि भौतिक दुख कहते हैं। दैवी प्रकोप से जैसे कि भूकंप, बिजली आदि से उत्पन्न होने वाले दुखों को आदि दैविक दुख कहते हैं। उसी प्रकार शारीरिक और मानसिक कारणों से उत्पन्न दुखों को आध्यात्मिक दुख कहते हैं। सांख्य दर्शन ने तत्वों की गणना की है जो 25 है। प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार, 11 इंद्रियां, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत। इन 25 तत्वों को 4 विभागों में बांटा जा सकता है। केवल प्रकृति, केवल विकृति, प्रकृति और विकृति और न प्रकृति न विकृति। केवल प्रकृति वह तत्व होते हैं जो किसी से उत्पन्न तो नहीं होते परंतु दूसरे तत्वों को उत्पन्न करते हैं, तो ऐसा तत्व है प्रकृति, इसलिए प्रकृति को केवल प्रकृति कहा जाता है। केवल विकृति वह तत्व है जो किसी अन्य तत्व को उत्पन्न नहीं करते परंतु स्वयं किसी से उत्पन्न हुए होते हैं, तो ऐसे तत्व है मन, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और पंच महाभूत। प्रकृति और विकृति ऐसे तत्व है जो दूसरों से उत्पन्न भी होते हैं और दूसरों को उत्पन्न भी करते हैं, तो ऐसे तत्व है महत, अहंकार और पंच तन्मात्रा। और न प्रकृति न विकृति ऐसे तत्व है जो किसी से उत्पन्न भी नहीं होते और अन्य किसी को उत्पन्न भी नहीं करते, ऐसा तत्व है पुरुष। सांख्य दर्शन का अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है सृष्टि उत्पत्ति का। सांख्य दर्शन ने 25 तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है। प्रकृति और पुरुष महत तत्व को उत्पन्न करते हैं। महत तत्व अहंकार को उत्पन्न करता है। अहंकार 3 प्रकार का होता है, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार एवं तामसिक अहंकार। राजसिक अहंकार की सहायता से सात्विक अहंकार 11 इंद्रियों को उत्पन्न करता है एवं राजसिक अहंकार की सहायता से तामस अहंकार पंच तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है। पंच तन्मात्राएं हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध। शब्द तन्मात्रा से आकाश महाभूत की उत्पत्ति होती है, स्पर्श तन्मात्रा से वायु की, रूप तन्मात्रा से अग्नि की, रस तन्मात्रा से जल की एवं गंध तन्मात्रा से पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति होती है। सृष्टि उत्पत्ति को एनिमेशन के माध्यम से हम अन्य एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सांख्य दर्शन ने एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया है जो है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद के अनुसार बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कार्य अपने उत्पत्ति से पूर्व कारण में सुप्त रूप में विद्यमान रहता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो कार्य की उत्पत्ति से पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में रहता है। कार्य कारण सिद्धांत को भी हमने एक अन्य वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सांख्य दर्शन का अगला सिद्धांत है षडंग बंध न्याय या अंध पंगु न्याय।
अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, इसलिए वह स्वयं रास्ता पार नहीं कर सकता। एवं पंगु चल नहीं सकता, इसलिए वह भी रास्ता पार नहीं कर सकता। परंतु ये दोनों यदि एक दूसरे की सहायता करते हैं तो ये रास्ता पार कर सकते हैं। यदि पंगु अंधे के कंधे पर बैठ जाए तो पंगु अपनी आंखों से अंधे को रास्ता बताएगा और अंधा चलने का कार्य करेगा। इस तरह दोनों रास्ते को पार कर पाएंगे। इसी तरह प्रकृति और पुरुष भी अकेले सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर सकते, वे दोनों मिलकर, दोनों एक दूसरे की सहायता कर सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। तो इस तरह हमने सांख्य दर्शन के बारे में देखा। सांख्य दर्शन को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप मेरी पुस्तक सचित्र पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास पढ़ सकते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।